पिम्स अस्पताल में आतिश ज़दगी के दिलखराश वाक़े की तहकीकात में पेशरफ्त हुई है। तहकीकात के दौरान ऑक्सीजन लीकेज को आग के फैलने की बड़ी वजह करार दिया जा रहा है। पुराने और नाकारा फायर एक्सटिंग्विशर्स भी आग फैलने की बड़ी वजह करार दिए गए। इंक्वायरी कमेटी ने रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल अमले के बयानात कलमबंद कर लिए हैं। पिम्स अस्पताल में आतिशज़दगी की दिलखराश वाक़े की तहकीकात में पेशरफ्त हुई है। तहकीकात के दौरान ऑक्सीजन लीकेज को आग फैलने की बड़ी वजह करार दिया जा रहा है। इंक्वायरी कमेटी ने रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल अमले के बयानात कलम बंद कर लिए हैं। तहकीकात जारी हैं। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल की नर्सरी में आतिशज़दगी की दिलखराश वाक़े की तहकीकात में पेशरफ्त सामने आई है। तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदा रियाजुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज, आगाह कीजिए, क्या पेशरफ्त हुई अब तक तहकीकात में? इस वक्त हम ज़ेचो बच्चा वार्ड जो पिम्स का है, कुछ दिन पहले जो बदकिस्मत सानिहा जिसमें 14 बच्चों की शहादत हुई, 9 मौलूद बच्चों की, वहाँ मौजूद हैं। और अब से कुछ देर पहले यहाँ के जो MNA इस्लामाबाद के तारिक फजल चौधरी भी यहाँ से गए और उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि 48 घंटे जो हैं वो तकरीबन आज मुकम्मल हो रहे हैं। और वज़ीर-ए-आज़म ने जिस रिपोर्ट का कहा था कि 2 दिन के अंदर जो है वो रिपोर्ट जमा करवाई जाए, तो आज उस रिपोर्ट की डेडलाइन ख़त्म हो रही है। तो तारिक फजल चौधरी ने कहा था कि वो अस्पताल आए हैं और जो एक फैमिली है यहाँ पे, जो वालदा हैं बच्चे की, वो यहाँ पे अब तक जो है वो एडमिट हैं, तो उनको जो है वो चेक देने आए हैं और 50 लाख रुपए का चेक और बाकी जो वालदैन हैं उनको भी दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दर्द का मदावा तो नहीं हो सकता, लेकिन इंक्वायरी कमेटी पूरी कोशिश करेगी कि जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर एक्शन लिया जाए और उनको जो है वो जो मुजरमाना गफलत हुई है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। तो अब देखना ये होगा कि ये जो इतना बड़ा सानिया हुआ जिसने पूरे मुल्क को हिला दिया कि 14 नौमौलूद बच्चों की यहाँ पे शहादत हुई, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स जो है वो बंद थे और रेस्क्यू काम की जो रिपोर्ट सामने आई है, जो इनिशियल जो कुछ यहाँ पे जो कमेटी के अरकान थे, जब उन्होंने यहाँ पे सिक्योरिटी के हालात और फायर एक्सटिंग्विशर का जो जायज़ा लिया है, तो पता चला है कि जो फायर सेफ्टी के जो हालात हैं वो भी यहाँ पे मौजूद नहीं थे और जो इमरजेंसी से निमटने की जो सलाहियत थी वो भी स्टाफ की और जो दूसरे मेंबरान थे उनकी नहीं थी। तो अब ये देखना होगा कि जो कमेटी रिपोर्ट जमा करवाती है उनमें किन किन जो बड़े नाम हैं उनके नामों को जो है वो ज़िम्मेदार ठहराया जाता है और उनके खिलाफ बाकायदा एक्शन लिया जाता है।